हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे विभव मापी की। पिछली वीडियोज में आपने देखा कि हमने किरचॉफ के नियम पढ़ लिए थे, हम व्हीटस्टोन सेतु की बात कर चुके हैं और हम मीटर सेतु भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों विभव मापी के बारे में। अब जैसा कि इसका नाम है विभव मापी कि ये एक ऐसा उपकरण है जिससे विभव का मापन किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, इसके नाम से लग रहा है कि इसका नाम है विभव मापी कि ये काम आएगी विभव नापने के। क्या नापेगी? ये विभव नापेगी। अच्छा, तो सर विभव तो वोल्ट मीटर भी नापता है। हमारे पास एक बेसिक उपकरण है विभव नापने का, वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जब विभव नाप रहा है तो पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में आता है कि विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी। भाई, जब आपके पास में कोई एक उपकरण ऑलरेडी मौजूद है किसी काम के लिए और उसी काम के लिए आप नए उपकरण की खोज कर रहे हो, क्यों? जब हम विभव को वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं तो हमें विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। आप मान लीजिए कि आप वोल्ट मीटर से विभव का मापन कर रहे हो, तो आप कैसे नापोगे? देखो, ये प्रतिरोध हुआ कोई, समझना बहुत ढंग से। और वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। मान लीजिएगा कि ये 10 ओम का प्रतिरोध है फॉर एग्जांपल्स, और यहां से जो करंट आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है? 10 एम्पियर मान लो। कितना करंट आया? 10 एम्पियर। प्रतिरोध की वैल्यू 10 ओम है, उसमें बहने वाला करंट भी कितना है? 10। अगर आप ओम का नियम लगाते हो प्रतिरोध के लिए तो ओम का नियम लागू होगा ना। तो ओम का नियम क्या कहेगा? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू करंट कितना है? 10, प्रतिरोध कितना है? 10। तो ये कितना नापना चाहिए? 100 वोल्ट। एक्चुअल में इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। पर ध्यान से देखिए, जब 10 एम्पियर करंट यहां आया तो क्या यहां करंट दो भागों में बढ़ जाएगा? हालांकि जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। ये वोल्ट मीटर अगर आदर्श होता, आदर्श, तो इसका प्रतिरोध कितना होता? अनंत। पर बच्चों, अनंत प्रतिरोध संभव नहीं है, उच्च हो सकता है पर अनंत तो नहीं होगा ना। तो जैसे ही करंट 10 एम्पियर यहां आएगा ना, कुछ ना कुछ करंट, थोड़ा बहुत करंट, चाहे कितना ही कम जाए, यहां जरूर जाएगा। होना तो क्या चाहिए था कि 10 एम्पियर सीधा इस प्रतिरोध में होके निकल जाना चाहिए था, जब तो सही नपता। पर जैसे ही 10 यहां आएगा, ये वोल्ट मीटर थोड़ा सा कम मान लो, आप 10 में से मान लो भले ही 0.1 एम्पियर ले, लेकिन कुछ ना कुछ करंट लेगा जरूर। और बचा हुआ करंट कितना? 9.9 एम्पियर यहां होके गुजरेगा। तो अब इसने कितना मापा? वोल्ट मीटर का अगर मैं पाठ्यांक देखना चाहूं तो वही V बराबर आई आर। आई कितना आया? 9.9 और आर कितना है? 10। इसने कितना नापा बच्चों? 99 वोल्ट। नापना कितना चाहिए था? 100 वोल्ट, पर वोल्ट मीटर ने थोड़ा सा कम नापा। याद रहे, वोल्ट मीटर एग्जैक्ट पाठ्यांक नहीं देता है, थोड़ा सा कम नापता है। और कम क्यों नापता है? क्योंकि जब आप वोल्ट मीटर से पाठ्यांक नाप रहे हो ना, तो ये हल्की सी, बहुत अल्प मान की धारा चोरी कर लेता है, एक तरीके से ग्रहण कर लेता है। तो जो वोल्ट मीटर ने विभव नापा वो 100% सही था कि उसमें थोड़ी मिस्टेक है? थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जो वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक नाप रहा है वो त्रुटिपूर्ण है, वो थोड़ा सा कम है। इसलिए बच्चों आपको जरूरत पड़ती है किसकी? विभव मापी की। किसकी जरूरत पड़ती है? विभव मापी की। विभव मापी आधारित है बच्चों शून्य विक्षेप विधि पर। ये तो वही पुराना कंसेप्ट है। मीटर सेतु भी तो ऐसा ही था, याद करो। मीटर सेतु मैंने तब संतुलन में माना था जब धारामापी विक्षेप कितना आया था? 0। तो यहां भी एक धारामापी लूंगा जिसमें विक्षेप क्या ढूंढूंगा मैं? 0। तो याद रहे कि विभव मापी किस पर आधारित है? शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। और यह ऐसा उपकरण है जिससे आप विभव का मापन कर सकते हो।
हाँ है ना। और ये पूर्णतः शुद्ध नापता है। कौन? विभव मापी। तो एक जनरली क्वेश्चन बनके तैयार हुआ कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। भाई विभव नापने के दो उपकरण हो गए ना अपने पास में, कौन कौन सा? एक तो विभव मापी और एक वोल्ट मीटर। तो आपके पास में वोल्ट मीटर भी है और आपके पास में विभव मापी भी है। तो कौन सा उपकरण ठीक है बच्चों? विभव मापी अच्छा है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो नापता है वो थोड़ा कम नापता है, क्योंकि कुछ मान का करंट वो खुद ग्रहण कर लेता है, जबकि विभव मापी किस पर आधारित है? शून्य विक्षेप विधि पर। ये बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट मापन करती है। ध्यान रहे। हेडिंग लिखिए आप, चलो नोट करें धीरे धीरे, साथ में लिखते चलिए। हेडिंग लिखिए बच्चों, विभव मापी। विभव मापी, विभव मापी। अच्छा देखो, विभव मापी केवल विभव नहीं नापती है। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, देखो एक बार मैं हल्का हल्का बता दूं कि कौन कौन से काम कर सकती है। पहला तो है ये किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल का मापन कर सकती है। आप याद करिए, जब आपको मैंने विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता पढ़ाई थी, तो मैंने लिखा था कि विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी से किया जाता है और टर्मिनल वोल्टता का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। ये हेडिंग है। चैप्टर खत्म होते होते आपको पूरा क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। आप आज थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो। तो एक तो बच्चों ये सेल का विद्युत वाहक बल विभव नापती है। विभव का मतलब विद्युत वाहक बल नापती है, क्योंकि जीरो विक्षेप विधि, उसके सबके रीजन है, क्योंकि ये किस पर आधारित है बच्चों? शून्य विक्षेप विधि पर। और जब शून्य विक्षेप विधि का मतलब है कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, और जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वोल्टेज को विद्युत वाहक बल तो कहते हैं, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल नापती है। दूसरी, आप देखोगे ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी नापेगी। आंतरिक प्रतिरोध याद है ना? धारा प्रवाह के दौरान जब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, तो वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा डाली गई रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। एक तो ये सेल का विद्युत वाहक बल नापेगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापेगा, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर देगा। दो सेल लेंगे, जैसे एक का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का E2 है, उनकी तुलना भी कर सकता है। चौथा पॉइंट, आप कोई प्रतिरोध भी मापन कर सकते हो। अल्प प्रतिरोध का भी आप इससे मापन कर सकते हो। और भी कई सारे काम हैं। अमीटर का अंश शोधन कर सकती है। क्या होता है उस टाइम में पढ़ेंगे ना, फिलहाल इतना नोट करिए। हेडिंग लिखें आप, विभव मापी। एकदम सुंदर नोट्स लिखना भाई, बिल्कुल शानदार। विभव मापी में लिखिए, यह है कौन? विभव मापी। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित, अंडरलाइन करना है शब्द को, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, शून्य विक्षेप विधि। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित ऐसा उपकरण है। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित ऐसा उपकरण है। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अब ये सारे काम कर सकते हो आप, है ना? तो अभी तो एक लिख लो, सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है, या विभवांतर, ऐसे लिखो आप, फिर इनको लास्ट में लिखा दूंगा मैं ना। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विभवांतर का मापन किया जाता है। इतना लिख दीजिए आप, विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, जीरो शून्य विक्षेप विधि है, अंडरलाइन कर लें जीरो डिफ्लेक्शन मेथड को, और विभवांतर का मापन कर सकते हो आप। स्टार लगा के हेडिंग लगाओ, छोटी सी एक स्टार लगा के हेडिंग लगाइए, विभव मापी के उपयोग। सारे नाम लिखा दो एक साथ, जल्दी से जल्दी नोट करो। हेडिंग लिखिए, विभव मापी के उपयोग क्या क्या काम आ सकता है
पोटेंशियल मीटर आपके, विभव मापी के उपयोग, एरो लगा के लिखिए, इसमें सारे नाम लिख दो जल्दी से। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, स्क्रीन पहुंच करके लिख लो, 1 2 3 4 पॉइंट लिख लो, चलो 4 पॉइंट लिखो। सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तीसरा सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, चौथा अल्प प्रतिरोध का मापन करना, 4 तो ये लिखो बच्चों, 5वां लिखो, चलो लिख तो लो, लिखने में क्या जा रहा है, अमीटर का अंश शोधन, अमीटर का अंश शोधन, अमीटर का अंश शोधन क्या होता है, पूरी हेडिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टेंशन मत लो। और एक और लिख लो, वोल्ट मीटर का अंश शोधन, अमीटर का अंश शोधन करेगा ये, और वोल्ट मीटर का भी अंश शोधन करेगा। लिख लिए होंगे उम्मीद है, सब फालतू चीजें ये समझो आप, तो धीरे धीरे एक एक करके सबको लपेटेंगे ना। आप एक क्वेश्चन लिखिए, काम का क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन लिखिए बच्चों कि विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है, अच्छा उपकरण है, और क्यों। भाई विभवमापी और वोल्टमीटर दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, तो इन दोनों में से बढ़िया उपकरण कौन सा है और क्यों। कौन सा उपकरण बढ़िया रहेगा बच्चों, विभवमापी अच्छी है कि वोल्टमीटर अच्छा है, कौन अच्छा है, विभवमापी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सही नापती है। क्या वोल्टमीटर सही नहीं नापता है, नहीं नापता है। आपने देखा कि वोल्टमीटर कुछ कम नापता है क्योंकि ये थोड़ी सी धारा खुद ग्रहण कर लेता है, जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, बिल्कुल भी करंट ग्रहण नहीं करती। नोट करना इस आंसर को, आंसर लिखिए, देखो विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है, अच्छा है। विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि जब वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है, विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, क्योंकि जब वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है तो यह अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है। विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्योंकि जब वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है, क्योंकि जब वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है तो यह अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन चल रहा है कि विभवमापी वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। कौन श्रेष्ठ है, विभवमापी श्रेष्ठ है, तो हमें वोल्टमीटर की बुराई करनी होगी, क्योंकि जब वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाता है तो यह अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है, जिससे नापे गए विभव में कमी आती है, जिससे नापे गए विभव में कमी आती है। जब वोल्टमीटर विभव का मापन करता है तो ये एक अल्पमान की धारा ग्रहण कर लेता है, जिससे नापे गए विभव में कमी आती है, जबकि अब विभवमापी की बढ़ाई करनी पड़ेगी, जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, जिससे यह परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करती है, जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है,
जिससे यह परिपथ से विद्युत धारा ग्रहण नहीं करती है, नहीं करती है। अतः विभवमापी पूर्णतः शुद्ध मापन करती है। विभवमापी पूर्णतः शुद्ध मापन करती है। उम्मीद है आपने ढंग से लिख लिया होगा, है ना। अच्छा, तो ये बात तो हुई कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है, कोई पूछे तो शून्य विक्षेप विधि। और क्या काम आती है, काम तो इसके बहुत सारे हैं। जनरली कहना हो आपको तो विद्युत वाहक बल का मापन करती है। अब चलो बात करते हैं कि ये विभव का मापन किस तरीके से करती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़नी है, इसकी एक नाम आएगा इसमें, विभव प्रवणता, वो देखते हैं पहले। उसके बाद हम इसकी बनावट और क्रिया विधि के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए बात करें हम विभव प्रवणता की, क्योंकि ये टर्म बार बार काम आएगी भाई। विभव प्रवणता, इसका प्रतीक रहेगा स्मॉल एक्स। समझिए ध्यान से, फिजिकल मतलब समझें, डेफिनेशन तो 1 सेकंड की है, हर बच्चे को रट जाएगी मेरी गारंटी है। मतलब क्या है उस चीज का वो समझाना चाह रहा हूं। भाई मान लो कि आपने एक तार लिया, मिश्र धातु का तार है ये। किसका तार है बच्चों, मिश्र धातु का। लिख देता हूं, ये लो, मिश्र धातु का। अब मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है रो, वो कैसी होती है, उच्च। कल मैंने आपको बताया था। और प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, निम्न। मीटर सेतु में आपने जो तार काम में लिया था वो मिश्र धातु का था ना, तो विभवमापी में भी एक तार काम में लिया जाएगा बच्चों जो मिश्र धातु का ही होगा, वही मैग्नीन यूरेका का। कोई पूछे क्यों, तो सेम जवाब है हमारा, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। मिश्र धातु का हमने तार ले लिया साहब। अब ये तांबे के तार हैं, ये वाला जो तार है तांबे का है। अच्छा, मैं मिश्र धातु के तार को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मोटा कर दूं, ये लो, समझो। ये मिश्र धातु का तार है जो मैंने डार्क किया है, और ये सिंपल तांबे के तार हैं। यहां हमने एक बैटरी लगा दी और यहां हमने एक कुंजी लगा दी बच्चों। संयोजन तार बोलते हैं, जोड़ने के लिए काम में लिए गए। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च है और इनके प्रतिरोध बहुत कम है। मान लीजिए आपने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी बच्चों। कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। ऐसा माना गया है कि जो ये संयोजन तार हैं इनमें तो वोल्टेज ना के बराबर लॉस होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। यहां से यहां तक तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। इस सर्किट में तो कोई वोल्टेज लॉस है ही नहीं है। जो भी वोल्टेज लॉस है वो यहां से और यहां तक ही होने वाला है। बैटरी कितने की है, 10 वोल्ट की। मतलब इस सिरे पर वोल्टेज होगा आपका 0 वोल्ट, तो इस सिरे पर धीरे धीरे 10 वोल्ट हो जाना चाहिए। आप सुनिए ध्यान से, जितने वोल्ट की आप बैटरी जोड़ोगे वो पूरा का पूरा विभव इस तार पर एक समान रूप से फैल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस तार की लंबाई भी आप 10 मीटर मान लो, हटाओ कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा है। यहां से यहां तक तार 1 मीटर का हो गया, फिर ये तार 2 मीटर का हो गया, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, और लास्ट का किनारा कितना, 10 मीटर। तार 10 मीटर लंबा है ना। कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी आपने, 10 वोल्ट की। तो इस पर 10 वोल्ट समान रूप से फैलेगा। यहां 0 वोल्ट रहेगा बच्चों, यहां 1 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट, यहां 3 वोल्ट, यहां 4 वोल्ट, यहां 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, और इस कॉर्नर 10 वोल्ट समान रूप से फैल जाएगा। मतलब जितना मैंने समझाया उससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं ना, तो उस बैटरी का विभव उस तार पर समान रूप से फैल जाता है। एकांक लंबाई पर कितना विभव है, वो है विभव प्रवणता। फिजिकल मतलब समझ में आना चाहिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है।
विभव प्रवणता का प्रतीक x है और सूत्र है B/L। रट ले परिभाषा, B/L से परिभाषा बना ले। L का मतलब लंबाई कितनी मान ले, एकांक। एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता है। एकांक लंबाई पर किसी चालक की एकांक लंबाई पर विभव पतन क्या कहलाता है, उसकी विभव प्रवणता। विभव पतन कैसे हुआ वो समझ में आया ना आपको। अगर ये बैटरी 100 वोल्ट की होती बच्चों तो यहां से 0 और यहां 100 समान रूप से फैलता, फिर 0, 10, 20, 30 जो भी बट में आता उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस कंडीशन में अगर मैं विभव प्रवणता की बात करता हूं तो x बराबर v, कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी, 10 वोल्ट की, और चार्जर की लंबाई कितनी मानी आपने, 10। काट दे, कितना बच गया, 1, और मात्र क्या आएगा, वोल्ट बटे मीटर। नहीं आई बात समझ में। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या है, जनरल विभव प्रवणता की बात कर रहा हूं मैं, विभव मापी में नहीं आया अभी, कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन है। समझना है इन बातों को। कोई आपसे ये पूछे कि विभव मापी की विभव प्रवणता किसे कहते हैं बच्चों, तो आपका आंसर होगा कि जो विभव मापी का तार है ना, उस तार की एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन है वो उसकी विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता निकालने के लिए आपको कौन कौन से आंकड़े चाहिए, कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी जोड़ी ये पता होना चाहिए, और तार की लंबाई कितनी है आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। तो हेडिंग लिखें आप, विभव प्रवणता। नोट करें इस बात को एक बार ढंग से, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता लिखिए। अब चूंकि हम विभव मापी के अंदर पढ़ रहे हैं तो लिखिए विभव मापी तार की विभव प्रवणता हम लिखें आप आराम से। विभव मापी तार की, जो विभव मापी का तार है, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप। विभव मापी तार की, विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव मापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। सूत्र लिख रहे हैं x बराबर V/L। सूत्र लिख रहे हैं x बराबर V/L या E/L भी लिख सकते हैं। E लिखो, चलो आप V मत लिखना क्योंकि हमारा काम विद्युत भागफल से पड़ेगा। सेल का वोल्टेज E मान लें तो आप ये लिखिए x बराबर E/L लिखो, E/L, और इसका मात्रक लिख दो बच्चों, मात्रक। विद्युत भागफल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक लिखो बच्चों वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। कुछ खास नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने पूरे लेक्चर में, बिल्कुल फालतू की बात सुनाया जा रहा हूं कि विभव मापी क्या है। शून्य विक्षेप विधि पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत भागफल का मापन करते हैं, और भी कई काम इससे कर सकते हैं। विभव मापी वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है बच्चों, विभव मापी, क्योंकि वोल्टमीटर चोरी करता है, कम नापता है, विभव मापी पूर्णतः शुद्ध नापती है। फिर हमने पढ़ा है विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभव पतन। ये बात समझ में थीम दिमाग में बैठी ना, कि जितनी बैटरी जोड़ दोगे वो उस तार पर समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर है कहानी यहां तक। नेक्स्ट, चलो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी जो है अपन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। छोटी वीडियो है आज की, ठीक है बच्चों।